इन 1898 डैनियल प्लेनव्यू नाम का एक आदमी न्यू मैक्सिको में प्रॉस्पेक्टिंग कर रहा था और तब उसे एक जगह पे सिल्वर मिलता है। ये देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है और डायनामाइट से एक बिगड़ होल बनाता है, लेकिन इसके अंदर जाते टाइम नीचे गिरने से उसके पैर का हड्डी टूट जाता है। पर इससे भी वो गिव अप नहीं करता। वो उस सिल्वर को अपनी पॉकेट में रख के खुद को घसीटते हुए बाहर ले आता है। दिन इस तरह से टाउन में जाकर उस सिल्वर को बेच देता है। इसके 4 साल बाद वो अपना बिजनेस चेंज करके ऑयल बिजनेस में एंटर होता है और खुद का ड्रिलिंग कंपनी स्टार्ट करता है। दिन जब वो लॉस एंजलिस में ड्रिलिंग कर रहा था तब एक दुर्घटना के चलते उसका एक एम्प्लॉय मारा जाता है। तब डैनियल डिसाइड करता है वो उस एम्प्लॉय के बेटे को अडॉप्ट कर लेगा। वो उसका नाम रखता है H.W. प्लेनव्यू और सबको कहता है ये उसी का बेटा है। इसके बाद से डैनियल हर एक टाउन में जाकर सबको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो लोग अपना लैंड किसी बड़ी कंपनी को ना देकर उसे दे। वो अपने बेटे को दिखाकर कहता है वो एक फैमिली मैन है, वो कोई कॉरपोरेट कंपनी नहीं है, तो अगर ये लोग उसे लैंड लीज पर देंगे तो उन्हें कोई भी मुसीबतों का सामना करना नहीं होगा। लेकिन जब कोई भी उसे उसकी वाइफ के बारे में पूछता है तो वो कहता है बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मौत हो गई थी। फिर एक दिन 1911 में पॉल संडे नाम का एक लड़का डैनियल के पास आता है और कहता है कैलिफोर्निया के लिटिल बॉस्टन में उसके फैमिली का प्रॉपर्टी है और वो श्योर है कि उसके अंडरग्राउंड में ढेर सारा ऑयल है। डैनियल उसे उसका लोकेशन पूछता है, लेकिन पॉल इतनी आसानी से बताना नहीं चाहता। फिर डैनियल जब उसे $500 ऑफर करता है तब जाके वो उस जगह का एड्रेस देता है। इसके कुछ दिनों बाद डैनियल और H.W. उधर जाते हैं, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो लोग इधर शिकार करने आए हैं। उधर पॉल के डैड एबल संडे उनका वेलकम करते हैं। वो उन्हें पानी और गोट मिल्क भी ऑफर करते हैं जो पॉल की सिस्टर मेरी संडे उन्हें सर्व करती है। अब कैंप सेटअप करते टाइम पॉल के ट्विन ब्रदर इलाई संडे से ये दोनों मिलते हैं। दिन डैनियल जब इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करता है तब वो देखता है कि इधर सच में ऑयल है। फिर रात को डिनर के बाद डैनियल एबल से कहता है कि वो उनका लैंड खरीदना चाहता है क्योंकि उसे शिकार करना पसंद है और वो अपने बेटे के लिए इधर एक फार्म हाउस भी बनाना चाहता है। वो उन्हें बहुत ही कम अमाउंट ऑफर करता है, लेकिन इलाई को पता है कि इधर ऑयल है, इसलिए वो अपने चर्च के लिए एक्स्ट्रा $10,000 डिमांड करता है। डैनियल कहता है वो $5,000 ही दे पाएगा, वो भी अगर बिजनेस अच्छा हुआ तो। फिर एबल को प्रेशर देता है इस डील को एक्सेप्ट करने के लिए। अगली सुबह डैनियल अपने एक फ्रेंड के पास जाकर आसपास के लैंड ओनर्स का इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है ताकि वो उनका ज़मीन भी खरीद सके। वो अपने बिजनेस पार्टनर को भी कॉल करता है और सारे एम्प्लॉयज़ को इधर लाने के लिए कहता है ताकि वो जल्द से जल्द काम शुरू कर सके। उधर H.W. और मेरी की दोस्ती हो जाती है और मेरी कहती है अगर वो चर्च में जाकर प्रे ना करे तो उसके डैड उसे बहुत मारते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं उनका बिजनेस स्लोली ग्रो करने लगता है। डैनियल ने आसपास के सभी ज़मीन खरीद लिया था, बस एक को छोड़कर जो विलियम बैंडी नाम का एक आदमी का था। वो अपना ज़मीन बेचने से पहले डैनियल से फेस टू फेस बात करना चाहता था। डैनियल को लगता है विलियम अपने ज़मीन का प्राइस बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो नाटक कर रहा है। तो डैनियल उसे इग्नोर करता है ये सोचकर कि जब विलियम को पता चलेगा डैनियल उसके ज़मीन के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है तब वो खुद ही आएगा अपने ज़मीन को बेचने। फिर टाउन के लोगों को इकट्ठा करके वो स्पीच देते हुए कहता है ऑयल ड्रिलिंग करने से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा क्योंकि इधर मेरे एम्प्लॉयज़ अपनी फैमिली के साथ आएंगे, तो हम इधर स्कूल्स, न्यू रोड्स, उनके रहने के लिए घर बनाएंगे, फिर उनके खाने के लिए हम इधर खेती करेंगे और इससे इधर एम्प्लॉयमेंट होगा जिससे अब सभी लोगों को काम मिलेगा। इसके कुछ दिनों बाद ये ऑयल ड्रिलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इलाई अपने चर्च ग्रुप के साथ सभी वर्कर्स का वेलकम करने आता है। देन डैनियल से रिक्वेस्ट करता है ड्रिलिंग शुरू करने से पहले वो इस ऑयल को ब्लेस करे। डैनियल इसे एक्सेप्ट करता है, लेकिन ओपनिंग के टाइम पे जब वो स्पीच दे रहा था तब मेरी को अपने साइड पे रखता है। इलाई को उधर पार्टिसिपेट करने के लिए भी नहीं कहता। फिर H.W. इस लीवर को खींचता है और ड्रिलिंग स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर टाउन के सभी लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। देन एबल जब खाना खा रहा था तब डैनियल उसके सामने ही मेरी से प्रॉमिस करता है कि तुम्हारे डैड फिर कभी भी तुम्हें नहीं मारेंगे। लेकिन उसी रात एक दुर्घटना के चलते एक एम्प्लॉय की मौत हो जाती है। तब डैनियल उसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर गुस्सा हो जाता है और काम करते टाइम ठीक से एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए कहता है। फिर उस एम्प्लॉय का सामान अपने पास संभाल के रख देता है। अगली सुबह वो चर्च पे जाता है इलाई से मिलने। डैनियल कहता है उस एम्प्लॉय को जब दफना जाएगा तब इलाई कुछ स्पीच दे और इस एम्प्लॉय का सामान सही सलामत उसके फैमिली तक पहुंच जाए, इस बारे में भी इलाई ध्यान रखे। इलाई इस पे राजी हो जाता है,
लेकिन उसे लगता है अनब्लेस्ड ऑयल पर काम करना बहुत ही खतरनाक है। बट डैनियल अपने एम्प्लॉयज़ को चर्च पे जाने के लिए टाइम आउट देने से मना कर देता है। वो चाहता है उसके एम्प्लॉयज़ फ्री टाइम पे रेस्ट करे ताकि वो 12 आवर शिफ्ट में काम कर सके। अब चर्च को भी रिनोवेट किया जा रहा था क्योंकि इलाई काफ़ी पॉपुलर हो चुका था और उसके फॉलोअर्स भी बहुत बढ़ चुके थे, तो उन्हें चर्च में बिगर स्पेस की ज़रूरत थी। इसके कुछ दिनों बाद वर्कर्स नोटिस करते हैं इधर गैस लीक हो रही है और इससे एक्सप्लोशन होता है। तब HW इधर ही था। डैनियल भागते हुए उसे रेस्क्यू करने जाता है इससे पहले कि यहाँ आग लग जाए, लेकिन जब तक वो घर पहुँचते हैं तब तक ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। HW बहरा हो चुका था। अब आग में जलने से वो ड्रिलिंग टावर पूरी तरह से टूट जाता है। डैनियल उधर बैठकर यह सब देख रहा था पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके कुछ दिन गुजर जाने के बाद भी HW बेड पर ही डिप्रेस्ड होकर पड़ा रहता है। तब डैनियल अपने मैनेजर से HW के लिए शहर से एक टीचर ढूंढने के लिए कहता है। कुछ देर बाद इलाई इधर आता है और डैनियल से वो पैसे मांगता है जो उन्होंने पहले डिसाइड किया था। इसके जवाब में डैनियल उसे स्लैप करता है और उसे धक्का देकर जमीन पे गिरा देता है और कहता है उन पैसों के बारे में फिर कभी भी बात भी मत करना। दरअसल इलाई अपनी मैजिकल पावर से अपने बिलीवर्स को ठीक कर देता था, लेकिन वो HW की कोई भी मदद नहीं कर रहा है ये देखकर डैनियल उस पर गुस्सा था। फिर इलाई जब अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा था तब वो अपने डैड के ऊपर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्होंने डैनियल पे बिलीव किया और उसे उनके लैंड पर ड्रिलिंग करने दी। इसके कुछ दिनों बाद एक अनजान आदमी डैनियल से मिलने आता है और कहता है उसका नाम है हेनरी प्लेनव्यू और वो डैनियल का सौतेला भाई है। डैनियल शुरू में उस पर बिलीव नहीं करता, उसे लगता है ये आदमी इधर पैसे लेने आया है, पर हेनरी खुद को प्रूफ करने के लिए उनकी सिस्टर की एक लेटर दिखाता है जिसमें उनकी सिस्टर कहती है डैड ने दूसरी शादी की थी और हेनरी हमारा स्टेप ब्रदर है और 3 महीने पहले डैड की मौत हो चुकी है। हेनरी ने भी ड्रिलिंग करना स्टार्ट किया था पर वो अपने भाई की तरह कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया और एक बार तो उसे जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन वो इधर पैसे या फिर कोई फेवर मांगने नहीं आया है, वो तो बस डैनियल से काम सीखना चाहता है। डैनियल इस पे राजी हो जाता है और उसे इधर ही रहने का परमिशन दे देता है। देन ये दोनों अपने अपने पास्ट के बारे में एक दूसरे को बताते हैं, पर डैनियल मैक्सिमम बातें सीक्रेट ही रखता है। वो ये भी एडमिट करता है कि वो बहुत ही सेल्फिश है और किसी और को सक्सेसफुल होते हुए वो नहीं देख सकता। उसी रात HW उनके घर में आग लगा देता है। उनकी किस्मत अच्छी थी कि हेनरी तब जाग जाता है और आग को बुझा देता है। इसी दौरान HW यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर डैनियल उसे पकड़ लेता है। अगले दिन डैनियल HW को लेकर ट्रेन में चढ़ता है और कहता है वो दोनों एक साथ हॉलीडे ट्रिप पे जा रहे हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो कहता है स्टेशन मास्टर से उसे कुछ बात करनी है। ये कहकर वो उतर जाता है। तब HW रियलाइज़ करता है कि डैनियल उसे अकेला सिटी में भेजना चाहता है, तो वो भी ट्रेन से उतरने जाता है। लेकिन तब तक ट्रेन चलनी स्टार्ट कर दी थी, तो इसे उतरना बहुत ही रिस्की होगा। ये देखकर एक पैसेंजर HW को अंदर खींच लेता है और वो अकेला ही सिटी में पहुंच जाता है। इसके कुछ दिनों बाद डैनियल और हेनरी से स्टैंडर्ड ऑयल के कुछ रिप्रेजेंटेटिव मिलने आते हैं। वो लोग डैनियल का पूरा बिजनेस और लैंड खरीदना चाहते हैं। इस पे डैनियल कहता है अगर उसके पास बिजनेस ही नहीं रहेगा तो वो क्या काम करेगा, कैसे टाइम पास करेगा। तब ये लोग कहते हैं आप आपके बेटे के साथ रह सकते हो, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्पेंड कर सकते हो। लेकिन इससे डैनियल इंसल्ट फील करता है और इस ऑफर को रिफ्यूज़ कर देता है। अब HW उससे दूर होते हुए भी डैनियल हमेशा अपने आदमियों के थ्रू उसका ख्याल रखता था। फाइनली वो यूनियन ऑयल के साथ डील कर ही लेता है, जो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है इस पाइपलाइन को बिल्ड करने की। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि इसका लास्ट लैंड विलियम बैंडी का है, जिससे वो कभी नहीं मिला। वो आज उनसे मिलने जाता है लेकिन वो उनके घर पे नहीं थे। उनका ग्रैंडसन कहता है हम कभी अपना ज़मीन आपको नहीं बेचेंगे। डैनियल कहता है वो उनका ज़मीन खरीदने नहीं, वो तो बस विलियम से बात करने आया था। फिर वो हेनरी के साथ लैंड के कुछ स्पेसिफिक जगह पे कुछ मेटल स्टिक्स लगा देता है। देन ये दोनों स्विमिंग करने जाते हैं। फिर डैनियल उनके ओल्ड नेबरहुड के बारे में उसे कुछ स्टोरीज बता रहा था, लेकिन हेनरी का जवाब सुन के उसे उसके ऊपर शक होने लगता है। दिन शाम को डैनियल उसे कुछ पैसे उधार देता है ताकि वो क्लब में जा सके। लेकिन जब वो वापस आता है तब डैनियल उसे कन्फ्रंट करता है। हेनरी कहता है वो रियल हेनरी नहीं है, वो तो एक अनजान आदमी है। शहर में हेनरी के साथ उसकी मुलाकात हुई थी और एक साथ काम करते हुए इन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई थी। हेनरी अपने भाई से मिलना चाहता था पर उसके पास उतना पैसा नहीं था कि वो इधर आ सके एंड फाइनली ट्यूबरकुलोसिस से उसकी मौत हो गई।
तब इस आदमी ने हेनरी की स्टोरी यूज़ करके और उसकी बहन की डायरी लेकर इधर चला आया, लेकिन वो डैनियल को कोई भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। बट डैनियल उस पर और बिलीव नहीं करता, इसलिए उसे मार देता है, फिर ज़मीन में दफना देता है। दिन वो अपने भाई हेनरी की डायरी पढ़ते हुए बहुत रोता है। अगली सुबह डैनियल फिर से विलियम बैंडी से मिलने जाता है। विलियम कहता है, मुझे पता है कि तुमने फेक हेनरी के साथ क्या किया है। डैनियल उसे पैसे ऑफर करता है, पर वो पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें मेरे प्रॉपर्टी में से पाइपलाइन ले जाने का परमिशन दूंगा अगर तुम खुद को बैप्टाइज करने के लिए राजी हो जाओ तो। अब डैनियल के पास और कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो ये बात मान लेता है। अगले दिन विलियम उसे चर्च में ले जाता है। दिन मास के दौरान इलाई उसे सबके सामने ले आकर कहता है, डैनियल ने बहुत पाप किए हैं और उसने अपने बेटे को भी अकेला छोड़ दिया है। तो उसके अंदर के डेविल को बाहर ले आने के लिए इलाई उसे कई बार स्लैप करता है, फिर उसके ऊपर होली वाटर डाल देता है। इससे वो ऑफिशियली बैप्टाइज हो जाता है। देन पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन बिना कोई इशू के स्टार्ट हो जाता है। डैनियल एचडब्ल्यू को भी वापस बुला लेता है, लेकिन एचडब्ल्यू उस पर बहुत ही गुस्सा था। उसके साथ एक टीचर भी आया था जो उसे साइन लैंग्वेजेस सिखा रहा था। फिर एक दिन डैनियल जब अपने बेटे को लेकर लंच पे जाता है, तब उधर स्टैंडर्ड ऑयल का वो रिप्रेजेंटेटिव भी आता है। डैनियल उसे दिखाता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल फादर होने के साथ एक अच्छा बिजनेसमैन भी है और उसने यूनियन ऑयल के साथ सक्सेसफुली डील कर लिया है। इसी दौरान इलाई मिशनरी वर्क के काम से इस टाउन को छोड़कर चला जाता है। इन 1927 एचडब्ल्यू अब बड़ा हो चुका था और वो मेरी से शादी कर लेता है। अब मेरी ने भी साइन लैंग्वेजेस सीख लिए थे ताकि वो एचडब्ल्यू से कम्युनिकेट कर सके। ऑयल पाइपलाइन का बिजनेस करके डैनियल बहुत अमीर बन चुका था, तो अब वो अपने सर्वेंट्स के साथ एक मैंशन में रहता है। एक दिन एचडब्ल्यू उसके पास आकर कहता है, उसने और मेरी ने डिसाइड किया है कि वो लोग मेक्सिको जाएंगे और उधर अपना खुद का ड्रिलिंग कंपनी स्टार्ट करेंगे। ये सुन के डैनियल गुस्सा हो जाता है और कहता है, इससे तुम मेरे ही कंपटीटर बन जाओगे। एचडब्ल्यू बार बार कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर इन दोनों में आर्गुमेंट होने लगती है। एचडब्ल्यू कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी वाइफ के साथ मेक्सिको जाएगा, ये उसने ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था। तब डैनियल कहता है, तुम मेरे बेटे नहीं हो, दरअसल तुम एक अनाथ हो। मैंने तुम्हें इसलिए अडॉप्ट किया था ताकि तुम्हें दिखाकर बिजनेस करने में आसानी हो सके। ये सुन के एचडब्ल्यू हर्ट हो जाता है और कहता है, अच्छा हुआ मैं आपका बेटा नहीं हूँ और मुझे आपकी तरह बनना भी नहीं है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। डैनियल उसे जाते हुए देखकर और भी गुस्सा होकर उसे जो मन सुनाने लगता है, पर वो एचडब्ल्यू को कभी नहीं भूल पाएगा। देन डिप्रेस्ड नशे में धुत डैनियल रोते रोते उधर ही सो जाता है। कुछ देर बाद एक सर्वेंट आकर उसे जगाता है और कहता है, इलाई उससे मिलने आया है। इलाई उसे अपने मिशनरी वर्क के बारे में बताता है, लेकिन वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करता था, इसलिए वो वापस आया है। वो ये भी कहता है विलियम बैंडी की मौत हो चुकी है और अब उसका ग्रैंडसन उस लैंड का ओनर है। वो भी इलाई के चर्च का एक मेंबर है और वो इलाई के थ्रू डैनियल से कहना चाहता है कि अगर डैनियल उसके लैंड से ऑयल निकालना चाहता है तो वो इस डील के लिए तैयार है। डैनियल कहता है वो इस डील को करने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन इससे पहले इलाई को एडमिट करना होगा कि वो एक फॉल्स प्रोफेट है और गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। अब इलाई को इस डील की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो काफ़ी हेजिटेशन के बाद डैनियल की बात मान लेता है और इस रूम में एडमिट करता है कि वो एक फेक है और गॉड भी एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ सालों पहले चर्च में सबके सामने इलाई ने डैनियल को ठीक इसी तरह से इंसल्ट किया था, तो अब डैनियल ने भी उसका बदला ले लिया। फिर डैनियल कहता है उस एरिया में अब ज़रा सा भी ऑयल नहीं बचा और विलियम के लैंड का ऑयल भी पाइपलाइन लगाते टाइम उसने चोरी कर ली थी। ये सुन के इलाई रोने लगता है। वो कन्फेस करता है कि वो जुए में सारा पैसा हार चुका है, उसके पास अब कुछ नहीं बचा। वो डैनियल से मदद मांगता है, लेकिन डैनियल उसकी हालत देखकर उस पर हंसने लगता है। वो कहता है, पॉल इज़ द रियल चोजन वन बाय द लॉर्ड। वो ऑनेस्ट था, लेकिन तुम लालची हो। मैंने पॉल को उस इन्फॉर्मेशन के बदले $10,000 दिए थे और वो उन पैसों से बिजनेस करके अब सक्सेसफुल है। डैनियल उसका इंसल्ट करते ही जा रहा था, पर इलाई उससे मदद की भीख मांगता है, उसे चुप होने के लिए कहता है। देन डैनियल उसे धक्का दे देता है और बॉलिंग बॉल से उसे मारने लगता है, फिर बॉलिंग पिन से उसके सर पे मारकर उसे ख़त्म कर देता है। तब एक सर्वेंट बाहर से इलाई को बुलाता है और पूछता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। इस पे डैनियल कहता है, इलाई मर चुका है, मैंने उसे मार दिया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।